मेरे को दंड अपने आप को दिया उन्होंने। मैंने जुगल किशोर जी को श्रमित कराया। सुबह भोर में मंगला आदि करके श्रृंगार करके और श्री हरिराम व्यास जी निकल जाते और पूरे दिन वृंदावन की परिक्रमा लगाते, कुछ अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते और सूर्य अस्त तब तक नहीं हो जाता तब तक वृंदावन की परिक्रमा ही करते रहते और रोते रहते, क्षमा मांगते रहते, ठाकुर जी से मैंने अपराध कर दिया, मैंने लाल जी के लगा दी। एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए, बहुत ध्यान से सुनो, केवल एक ही दिन हुआ था दंड का पालन करते हुए। अगले दिन व्यास जी ने श्रृंगार किया। अब वंशी जो नई वाली थी उसको तो दूर ही रखते थे, बोले ये तो लाल जी के पास ही मत लाना, इससे श्रम हो गया था। श्रृंगार करके पुत्र से बोले अब तुम सेवा करो, मैं जा रहा हूं परिक्रमा निकल। दूसरे दिन जैसे सेवा में आप परिक्रमा के लिए गए, शाम को लौट करके आए, जुगल किशोर जी का दर्शन किया तो श्री जुगल किशोर जी ने वो बड़ी वाली वंशी वो हाथ में धारण कर रखी और मुख पे धारण करके खड़े। आपने जैसी वंशी देखी बोली ये तो बड़ी वंशी है, ये तो वही वंशी है जो कहीं ऐसा तो नहीं पुत्र ने जबरदस्ती श्रम करके लगा और ज्यादा दंड लग जाएगा मुख। भीतर गए पर्दा करके जुगल किशोर जी की, अब जैसी वंशी निकाली वो बड़ी सहज से बाहर आ गई, बड़ी सहज से हाथ में चली गई। बोले वादना मैंने धराई तब तो ये भीतर ही नहीं जा रही, अब तो बड़ी सहजता से ठाकुर जी धारण कर रहे हैं। इतने में श्री जुगल किशोर जी बोलने लगे। अब बोलते भाई बोले अब बंसी तो छोटी बड़ी है ना सके, मैं तो मोटा और पतलो है सकूं, या हमारे मैंने पतलो है और या बंसी को धारण कर लियो। हे व्यास जी अब तुम अपने आप को दंडित मत करो, मैंने बंसी धारण कर ली है। और आज भी श्री जुगल किशोर जी वही बंसी धारण करते हैं। ठाकुर जी बोले बंसी तो छोटी बड़ी ना होगी, मैं तो छोटा मोटा है सकूं।